सेविंग कर पाना काफ़ी मुश्किल है, बट उससे भी काफ़ी कठिन होता है उस सेविंग को प्रोटेक्ट करना। हम दिन रात मेहनत तो करते हैं और सेविंग जमा करते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में जल्दी रिटायर हो जाए और किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। होता क्या है कि हम ज़्यादातर टाइम केवल नंबर्स पे फोकस करते हैं, बट नंबर से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मैनेजमेंट और प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं लाइक कि जो बिजनेस है वो प्लेन है, बट जो उसे चलाने वाले हैं वो पायलट हैं। अगर पायलट ही अच्छे नहीं होंगे तो चाहे कितना अच्छा प्लेन हो वो नहीं उड़ेगा। इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसे तरीके जिनसे हम मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को चेक कर सकते हैं, और एट द एंड मैं आपको एक ऐसा AI प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे आप हफ्ते की मेहनत को चंद सेकंडों में कर पाएंगे और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को चेक कर पाएंगे। बेसिकली चार स्टेप्स हैं और 4 तरीके हैं जिससे आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी चेक कर सकते हैं। एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम काफ़ी नंबरों के शीट कैसी है, कैश फ्लो कैसा है, बट नंबरों के साथ हेरफेर किया जा सकता है। सत्यम स्कैम ने हमको ये करके दिखाया है, तो हम नंबरों पे भी भरोसा करेंगे, बट हमें मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी पे भी विश्वास होना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। उसको चेक करने का एक फ्रेमवर्क है, 4 स्टेप का फ्रेमवर्क है और काफ़ी सिंपल है। आपको किसी मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लॉजिक की नीड है। जो पहली चीज़ हमें चेक करनी है हर हमेशा कि जो मैनेजमेंट है और जो प्रमोटर्स हैं, क्या उनके जो शेयर्स हैं उनने कहीं प्लेस तो नहीं कर रखे हैं, क्या उनने उसके बदले लोन तो नहीं ले रखा है। अगर प्रमोटर ही अपने कंपनी के स्टॉक को प्लेज करके लोन ले रहा है तो वैसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट ही क्यों करना है। और वैसे भी होता क्या है ना यार, जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसे अपनी क्राउन जूल की तरह रखते हैं कि उससे बड़ा उनके लिए कुछ नहीं है। अब जो प्रमोटर ही ऐसे हैं जिनने अपने स्टॉक्स को प्लेज करके उनके पैसे को यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। और ये एक पहला चेकलिस्ट है। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट है, हमें देखना है कि जो थर्ड पार्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, क्या वो अपने रिश्तेदारों को फ़ायदा तो नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या उनने कोई दूसरी कंपनी खोल के उस कंपनी में वो पैसा ट्रांसफ़र तो नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी कंपनी से पैसे निकाल के अपनी फैमिली को तो फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि क्या वो कंसल्टेंसी के नाम पे अपने रिश्तेदारों को लाके उनको मोटी मोटी फीस तो नहीं दे रहे हैं। ये दूसरा चेकलिस्ट है। जो तीसरा चेकलिस्ट होता है वो हमें देखना होता है कि मैनेजमेंट ने 3 साल पहले क्या बोला था या 4 साल पहले क्या बोला था पास्ट में, और क्या वो उन वादों में खड़े उठ पाए हैं या नहीं। देखिए, खड़े ही नहीं बोला, खड़े उतर पाए हैं या नहीं, मैं उसको खड़े बोल रहा हूँ कि वो उस वादों पे खड़े उतर पाए हैं या नहीं। ले सपोज उनने बोला कि हम भाई 10 होटल खोलेंगे 2026 तक। आप देखिए कि उनने 2026 में क्या होटल खोले हैं या खोल पाए हैं या नहीं खोल पाए। अगर नहीं खोल पाए तो उनने कुछ तो रीज़न दिया होगा कि क्या कोई गड़बड़ी थी या किसी वजह से वो नहीं खोल पाए। अगर वो जो उनका रीज़न वो आपको अगर ऑनेस्ट लगता है तो सही है, तब उस कंपनी कभी हो जाता है ऐसा, बट वो भी सही है। और अगर वो गोलमोल सा आपको लगता है कि यार इकोनॉमी की वजह से, इन चीज़ों की वजह से हम नहीं खोल पाए, तो वो कंपनी सही नहीं है। फ्रेमवर्क का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जो उसके ऑडिटर हैं वो कैसे हैं। क्या वो हर साल चेंज तो नहीं हो रहे,
और अगर कोई ऑडिटर बीच में किसी कंपनी की ऑडिट को छोड़ के जा रहा है तो वो एक रेड फ्लैग है। और हमें देखना होगा क्या जो ऑडिटर हैं उस कंपनी के वो बड़े ऑडिटर्स हैं या नहीं। अगर वो बड़े ऑडिटर्स नहीं हैं तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। एक प्रॉम्प्ट दूंगा, एआई प्रॉम्प्ट, जिससे जो ये हफ्ते भर की मेहनत है वो आपकी सेकंड्स में हो जाएगी। इस प्रॉम्प्ट को लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहीं मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें जो कंपनी का मैनेजमेंट डिस्कशन होता है उसको कॉपी करके एक पीडीएफ बना के रख लीजिए और इस प्रॉम्प्ट के साथ उसको अटैच करके एआई पे पेस्ट कर दीजिए और आपको ये प्रॉम्प्ट से पता लग जाएगा कि जो मैनेजमेंट है वो कितना ट्रस्टवर्दी है। ये आपको एक स्कोर दे देगा। और अगर आपको ये चेक करना है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं तो आप हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियो पे, जो मेरे ख्याल से यहाँ या यहाँ कहीं आ जाएगी, एडिटर पे निर्भर करता है वो कहाँ लगाता है उसको, उस पर आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।